नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत अब आबादी के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन साथियों, यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है, यह गहन चिंता का विषय है। और इससे बड़ी चिंता साथियों यह है कि यह आबादी का जो विस्तार है वह असंतुलित है, यानी डेमोग्राफी बिगड़ रही है। गांव खाली हो रहे हैं, लोग शहरों में ठसाठस पिंजड़ों में रह रहे हैं। भारत जैसे तेजी से विकासशील देश में ये सब बातें आगे बढ़ने में बड़ी बाधाएं पैदा करेंगी, चुनौतियां पैदा करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए जानते हैं कि हम सब मिलकर इस दिशा में क्या कर सकते हैं, क्या सरकारें कर सकती हैं और क्या होना चाहिए। अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात करते हैं दुनिया की आबादी की। जी हाँ साथियों, अभी पिछले दिनों 11 जुलाई को हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था, जो कि हम 1987 से लगातार मना रहे हैं, पूरी दुनिया मना रही है। तभी साथियों पता चला कि दुनिया की आबादी इस समय लगभग 8 अरब है, 8 बिलियन, यानी 800 करोड़ के आसपास है। और जो चाइना है, उन्होंने 2022 में अपनी आबादी पर लगभग रोक लगा ली थी, तो उनकी आबादी अब ना के बराबर बढ़ रही है। लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी विचार चल रहा है कि जनसंख्या नीति क्या बनाई जाए, कैसे बनाई जाए, अभी भी पशोपेश में है। अब साथियों बात करते हैं आबादी बढ़ने के कुछ कारण जिनकी वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। वो कारण क्या हैं? परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के प्रति जनता और सरकार दोनों की उदासीनता, जनसंख्या नियंत्रण कानून न होना, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा, समाज की संकीर्ण सोच, रूढ़वादिता, मान्यताएं हमारी, लैंगिक असमानता, लड़की लड़के में भेदभाव, बच्चों को दाता की देन समझकर उन पर रोकथाम ना करना और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से लोगों को उनके पालन पोषण में दिक्कतें नहीं आती हैं। यह भी एक बड़ा कारण है कि बच्चे पैदा होते हैं और वो पल जाते हैं। कुछ पंथ समुदायों में संख्या बल बढ़ाने पर जोर होना या विवाह जल्दी कर देना जैसी भी प्रथाएं आबादी बढ़ाने के कारणों में है। अब साथियों बात करते हैं कि जनसंख्या का जो असंतुलन है, यानी डेमोग्राफी बदल रही है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे साथियों कारण है रोजगार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं के कारण जो कमी आ रही है इनमें, उसके कारण लोगों का शहरों की ओर पलायन, गांव कस्बों में बढ़ते अपराध, भेदभाव, वर्ग संघर्ष, मुकदमेबाजी, असुरक्षा जैसी बातें, संसाधनों पर बढ़ता दबाव, शहरों की चमक दमक का आकर्षण, प्राकृतिक आपदाएं भी एक कारण हो सकती हैं, कृषि कार्यों से दूरी, नई पीढ़ी की विवाह में रुचि नहीं, कम से कम संतानें पैदा करना, कुल मिलाकर पाश्चात्य प्रभाव। अब साथियों जानते हैं अगर डेमोग्राफी बदलती है तो कैसे खतरे सामने आएंगे, यह डेमोग्राफी का क्या डर हो सकता है। तो संसाधनों की कमी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक असमानता बढ़ेगी, विकास में बाधाएं आएंगी, चुनौतियां बढ़ेंगी। कृषि और पारंपरिक व्यवसाय हैं, इनमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पहचान देश की जो है वो खतरे में पड़ सकती है। भेदभाव, झगड़ों, अपराधों, वर्ग संघर्ष आदि की प्रबल संभावनाएं हैं। और बेरोजगारी बढ़ने से युवाओं में विद्रोह, युवाओं में भटकने का डर बढ़ेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। तो साथियों बात फिर ये है कि क्या किया जाए, आखिर क्या उपाय है। आइए उपायों पर बात करते हैं। साथियों सबसे पहले तो मुख्य उपाय है कि एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई जाए जो देश के हर नागरिक पर लागू हो। बाहरी घुसपैठ रोकी जाए, अशिक्षा, गरीबी उन्मूलन पर जोर हो,
मुफ्त चीजें बंटना बंद हो, क्योंकि साथियों मुफ्त की चीजें बड़ी समस्याएं पैदा करती हैं और मुफ्त की चीजों की कीमत भी कोई कुछ नहीं समझता है। रोजगार सृजन को प्राथमिकता मिले, नियुक्तियां जो है परीक्षाएं हैं वो निष्पक्ष हों, प्रभावी हों, और जो योग्यता है उसका भी सम्मान हो। देश विरोधी तत्वों पर लगाम लगे ताकि वो युवाओं को टारगेट ना कर सकें। राजनीति, जाति, धर्म, समुदाय आदि को देखकर ना हो। और यह सब संभव है साथियों यदि देश की सरकारें, समाज, राजनीतिक दल, हम आप सब मिलकर विचार करें, तभी भारत भारत रहेगा और भारत की पहचान अखंड अक्षुण्ण बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।